बेटा आज भी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, पुराने पार्टनर्स हैं, उन्होंने बस अपना रेशियो चेंज किया है, तो कभी कभी वो डिसाइड कर लेते हैं कि जो हमारी कैपिटल होगी ना वो हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। तो क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। देर आर 4 पार्टनर्स, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश। ठीक है, मैं इधर शॉर्टकट भी लिखूंगी, आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं इसे एस बोल दूंगी, ये आर हो जाएगा, ये एम हो जाएगा और ये जी हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 2:2:3:3, और जो इन्होंने अब डिसाइड की है न्यू वो बोला है इक्वली, यानी 1:1:1:1। आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, आपको गुडविल दे रखा है फर्म की 90,000। ठीक है, तो वही गेनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइजर, उससे हम एडजस्टमेंट करेंगे। और आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी कैपिटल्स दे रखी है, सनरी क्रेडिटर दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 75,000 का दे रखा है। एसेट साइड में देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट 6 लाख है और करंट एसेट 3,45,000 है। अब एडजस्टमेंट क्या क्या है वो कह रहे हैं, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट 1 लाख, यानी अब वो कह रहे हैं कि न्यू बैलेंस शीट में हमको 1 लाख दिखानी है, इतना एस्टिमेट करके रखेंगे। ठीक है, और बोल रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ठीक है, दो ही एडजस्टमेंट है। और इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कही है, द कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर एज द केस में बी। इसका मतलब क्या है कि उनकी जो कैपिटल होगी ना अब वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, यानी 1:1:1:1, यानी सबकी इक्वल होगी। और सपोज अगर किसी के पास पहले 60 रुपये थे और अब सबको 20-20 आ रहा है सबका शेयर, तो वो क्या करेगा, 60 रुपये थे उसके पास, लेकिन अब जो नई की फर्म में उनकी कैपिटल होनी चाहिए वो 20 रुपये होनी चाहिए, तो क्या करेगा, 40 रुपये विड्रॉ कर लेगा। इसी का उल्टा देख लीजिए, अगर किसी के पास 10 रुपये हैं जबकि न्यू कैपिटल जो हम कह रहे हैं फर्म की वो हर किसी की 20 रुपये होनी चाहिए, तो क्या करेगा, एडिशनल 10 रुपीज़ लेके आएगा। तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो बेटा, उन्होंने क्या है कि क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड 1 लाख। तो देखो यहाँ तो 75 ऑलरेडी है, तो कितना 1 लाख बनाने के लिए और आपको कितना बनाना पड़ेगा, 25,000 का आपने लिख दिया टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए जो हम रिजर्व बना रहे हैं। ठीक है, क्लेम रिजर्व भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वो 25,000 और। ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25 और कर देंगे, 75 ऑलरेडी है तो 1 लाख हो जाएगी न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है, और बोला है फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट करना है 10% से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट हमारे 6 लाख है, 6 लाख का 10% है 60,000, तो इधर आपका 85,000 आ रहा है और इस तरफ आपका कुछ भी नहीं है, मतलब दो ही एडजस्टमेंट थी, हमने इधर लिख दिया। अब ये पूरा 85,000 क्या हुआ है, आपका लॉस हो गया, तो ये लॉस जो है वो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, मैंने इसीलिए शॉर्ट फॉर्म लिखे थे। ठीक है, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। ठीक है, इसको हम ओल्ड में बांटेंगे, ये जो है आपका लॉस जो है ये ओल्ड रेशियो में बटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 85,000 को 2:2:3:3 में बांटेंगे, तो इसका शेयर जो है वो 17,000, इसका भी 17, इसका 25,500, 25,500। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो अब आप सीख गए होंगे बनाना। ठीक है, अब हमें और क्या करना है, हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार क्योंकि हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है तो हम क्या कर लेते हैं, हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बेटा आपका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:3:3 है और न्यू 1:1:1:1 है। ठीक है, गुडविल 90,000 है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगी न्यू माइनस ओल्ड, मैंने एस का कर लिया, न्यू इज 1/4 माइनस ओल्ड जो है 2:2:3:3 है, यानी 2/10। 4 और 10 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो दैट बिकम्स 20, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव में ये दोनों का आएगा, यानी इन दोनों ने गेन किया है। और एम यानी महेश और गणेश का जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, -1/20, तो ये दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। तो
तो 120 ऑफ 90,000 इज 45, यानी आर्स कैपिटल अकाउंट एंड एस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 4500 और एम और जी का जो है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस बीडी, इसका 1 लाख दे रखा है, 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख, ये हमने पुराने बैलेंस शीट से नोट डाउन कर लिया। उसके बाद जो हमने लॉस निकाला था, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, वो हमें पार्टनर के अकाउंट में डेबिट करना है। आपको पता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है। ठीक है, 4 पार्टनर हैं, हमने लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को बांट दिया 17,000, 17,000, 25,500, 25,500। ठीक है, उसके बाद इस ये वाली एडजस्टमेंट की है। देखो एस और आर जो है वो डेबिट है, तो आर और एस का मैंने डेबिट किया है 45 से, और एम और जी को मैंने क्रेडिट किया है 45 से। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे दिखा देते हैं एम्स कैपिटल अकाउंट 45 का भी आधा आधा और इसके लिए आधा आधा, मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इधर एस के आगे और आर के आगे एम्स एंड जीज कैपिटल अकाउंट लिखना और एस और आर के आगे एम्स एंड आर्स कैपिटल अकाउंट लिखना। ठीक है, उसके बाद हमको अभी टोटल नहीं करना है यहाँ। ठीक है, हमको क्या करना है, हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है पार्टनर्स की, क्योंकि जो अब उनकी कैपिटल होगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं पार्टनर की। कैसे निकलेगी, रफ में आप इधर का अभी ये कैश नहीं देखना आप। ठीक है, आप अभी कैश नहीं देखना, आप किसको देखिए, ये तो हम बाद में करेंगे, कैश एंट्री दोनों तरफ आप छोड़ दें। ठीक है, ये जो है ना ये भी एक कैश एंट्री है, ये कैश जहां मैंने लिखा है उसको अभी छोड़ दें। इधर देखिए 1 लाख है और इधर डेबिट में 17,000 और 4,500 है, तो 1 लाख में से टोटल 17,000 एंड 4,500 इनको प्लस करेंगे तो 21,500 आ रहा है। 1 लाख माइनस दिस, तो ये आ रहा है 78,500। इसी तरह आर का देखेंगे 1.5 लाख माइनस 17,000 माइनस 4,500, तो इसका 1,28,000 आ रहा है। एम 2 लाख 4,500 माइनस 25,500, तो इनका 1,79,000 आ रहा है। इस तरह जी का देख लेंगे, कैपिटल 2.5 लाख है, उसमें 4,500 प्लस करेंगे गुडविल वाला एडजस्टमेंट और 25,500 माइनस करेंगे, तो इनका 2,29,000 आ रहा है। अभी इन सबको हम प्लस कर देंगे तो ये आ रहा है 6,15,000। ये कैपिटल है आपके न्यू फर्म की, मतलब जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बाद जो कैपिटल आ रही है सबकी, वो 6,15,000। इन्होंने कहा है कि अब इस कैपिटल को किस रेशियो में रहना है, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1:1 है। 4 पार्टनर हैं, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि हर एक पार्टनर का क्या कैपिटल होना चाहिए, है ना। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ रहा है 15। ठीक है, यानी कि हर किसी के पास कितना होना चाहिए, 1,53,750 रुपीज़ होना चाहिए। यानी ये हर किसी की कैपिटल होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 15,3,750। तो हमने सबके आगे लिख दिया, ये होनी चाहिए। अब इसमें से माइनस करते हैं कि उनके पास है क्या। सुरेश के पास अभी हमने एडजस्टेड कैपिटल जो निकाला था वो ये 78,500 है। दूसरे के पास जो है वो 1,28,500 है, उसको ही हमने माइनस किया है। सुरेश के पास 78,500 है, रमेश के पास 1,28,500 है, महेश के पास 1,79,000 है और 2,29,000 गणेश के पास है। तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि मतलब अगर 1,53,750 होनी चाहिए तो इन दोनों के पास कम है ना। यानी ये दोनों अपने घर से पैसा लेके आएंगे। कितना कम है, माइनस करके देख लीजिए तो 75,250, इसका 25,250, ये दोनों लेके आएंगे पैसा। और इनके पास ज़्यादा है, इनके पास 1,79,000 है और इसके पास 2,29,000 है, तो इनके पास तो ज़्यादा पैसा है, तो ये विड्रॉ करेंगे, ये निकालेंगे अपना पैसा, क्योंकि अब सबकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये है ना ऊपर वाला जो लिखा है, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। अब जो पार्टनर्स पैसा लेके आएंगे उसकी एंट्री होती है इस तरफ, तो एस और आर लेके आ रहे हैं, जितना जितना पैसा लेके आ रहे हैं वो बाई कैश हमने यहाँ पे लिख दिया।
और एम और जी जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। कितना कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वो कैश लिख के मैंने इस तरफ लिख दिया। जब भी कोई पैसा लेके आता है तो क्रेडिट साइड, और जब भी कोई पैसा लेके जाएगा विड्रॉ करेगा अपने कैपिटल अकाउंट से तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। जब पैसा लेके आएगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं, और जब पैसा निकाल रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने वही टोटलिंग करके और बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। बैलेंसिंग फिगर सबका इक्वल आएगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ बैलेंसिंग फिगर भी मत कहिए, आपने तो पहले ही ब्लॉक कर रखा है कि हर किसी की कैपिटल जो है वो इतनी 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 होनी चाहिए। आप ऐसे भी करेंगे तो भी आ जाएगा आपका। मेरी बात आपको समझ में आई? ये कैश वाला जो है एडजस्टमेंट ये सबसे एंड में करना है आपको। ठीक है, ये सारा करके एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिया, और बैलेंस सीडी आप पहले ही लिख दीजिए। हर किसी की कैपिटल 15,375 होना चाहिए, 15,3,750 होना चाहिए। हमने सबको ब्लॉक कर लिया। इसको ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल कहते हैं। ये एडमिशन में भी आएगा तो वहाँ हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो लेके आ रहा है वो इस तरफ, जो विड्रॉ करेगा वो इस तरफ। ठीक है, अब हम बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा है नहीं। आपके फिक्स्ड एसेट दिए रखे थे 6 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन 10% हमने कर लिया तो ये 5,40,000 आ गया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हमने सबका लिख दिया, सनरी क्रेडिटर लिख दिया, कैपिटल अकाउंट सबके नए वाले हैं, और क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है अब वो 1 लाख होना था तो 1 लाख लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जो ये कैश लेके आ रहा है और कैश लेके जा रहा है, इसका इफेक्ट तो करंट एसेट पे पड़ा होगा ना। यहाँ पे अलग से आपको बैलेंस नहीं दे रखा है, आपकी बैलेंस शीट में अलग से कैश बैलेंस नहीं दे रखा, करंट एसेट टोटल एक दे रखा है। तो देखिए उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं बता रही हूँ। जैसे सपोज करंट एसेट है, इसमें तुम्हारा कैश ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 3,45,000 है। 2 पार्टनर लेके आ रहे हैं पैसा। ठीक है, अगर वो लेके आ रहे हैं, ये सुरेश था, ये रमेश था, ये महेश था और ये गणेश था, ये दोनों लेके आ रहे हैं। कितना लेके आ रहे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1,05,000, और जो विड्रॉ करेंगे पार्टनर इनका अमाउंट हम प्लस करते हैं तो वो भी 1,05,000 आ रहा है। तो यानी नील इफेक्ट जो है 0 है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट एसेट जैसे के जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। आप प्लस माइनस करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। उसके बाद आप टोटल कर दीजिए, आपका बैलेंस शीट भी बन गया। कुछ समझ में आया? ब्लॉकिंग क्या है या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या है? अभी ऐसा ही कुछ हमारे उसमें भी आएगा जब हम कैपिटल अकाउंट करेंगे एडमिशन में। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए।